गेस्ट का भारत विकास परिषद बॉम्बे सेंट्रल की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। इस पूरी इवेंट के स्पॉन्सर और भामाशाह श्रीमान बाबूलाल जी बंसाली यहाँ पधार गए हैं। बाबूलाल जी बंसाली और उनके परिवार का भारत विकास परिषद बॉम्बे सेंट्रल की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे सांचौरी और अन्य समाज के कई यहाँ पदाधिकारीगण, प्रेसिडेंट पधारे हैं, उनका भी भारत विकास परिषद बॉम्बे सेंट्रल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे भारत विकास परिषद के प्रांत से काफ़ी पदाधिकारीगण पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे भारत विकास परिषद के जितने भी जो कमेटी मेंबर्स है, उनसे निवेदन है, आज एक्चुअली हमारे गेस्ट काफ़ी है, तो उनसे निवेदन है हमारे गेस्ट को आप थोड़ी बैठने की सुविधा दें। और सभी से निवेदन है 15 मिनट के अंदर हमारा आज का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सभी शांति बनाए रखें। और हमारे भारत विकास परिषद के जितने भी मेंबर है, कमेटी मेंबर है, उनसे निवेदन है आज इस के अंदर पूरा कहने का मतलब मैनेजमेंट में पूरा ध्यान दें, जिससे हम शांति से प्रोग्राम कर सकें। हमारे मेंबर्स है, गेस्ट है, नीचे का हॉल यदि फुल हो गया है तो ऊपर भी बैठने की बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप ऊपर आप पधारें और आराम से आप बैठें। और पूरा ये कार्यक्रम ऊपर से भी करने का आपको बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। अधिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं रीना शाह सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं दिल की गहराइयों से अभिवादन करती हूँ। आज आप सभी ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। हम हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं सादर निवेदन करती हूँ हमारी शाखा की कर्मठ एवं अपने कार्यों को अत्यंत निपुणता से निभाने वाली माननीय सचिव श्री लतिका जी दागलिया से कृपया मंच पर पधारकर अपना स्थान पधारे और अपनी उपस्थिति देवे। मैं सादर आमंत्रण करती हूँ संस्था के समर्पित एवं हमेशा तत्पर रहने वाले अध्यक्ष तथा संस्कार संयोजक श्री राजेश जी गादिया से कृपया मंच पर पधारे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं निवेदन करती हूँ निष्ठावान और प्रभावशाली निर्वर्तमान अध्यक्षा प्रवीणा जी मोदी से कृपया मंच पर आकर अपनी उपस्थिति देवे। वो कुछ समय में पधारेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं सादर आमंत्रण करती हूँ हमारी इस वर्ष की अध्यक्षा, जो अपने कार्यों को कुशलता से संभालते हुए सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, श्रीमती संगीता जी संघवी जी से कृपया मंच पर पधारें। मैं आग्रह करती हूँ हमारे संस्था के मार्गदर्शक एवं संरक्षक श्री प्रकाश जी कानूंगो से कृपया मंच पर पधारकर अपनी गरिमाई उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ाई। मैं सादर आमंत्रण देती हूँ एक अत्यंत कर्मठ व्यक्तित्व, मुंबई कोंकण प्रांत एवं आज के कार्यक्रम के समारोह अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त श्री अविनाश जी धर्माधिकारी से कृपया मंच पर पधारकर मंच की शोभा बढ़ाए। वो हमारे साथ कुछ देर से जुड़ेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे 2013 की मिस इंडिया प्रसिद्ध उद्यमी और आज के कार्यक्रम के अतिथि विशेष श्रीमती सिमरन आहूजा जी से कृपया मंच पर पधारे और मंच को सुशोभित करें। वो कुछ समय से पधारेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं सादर आमंत्रण करती हूँ प्रेरणादायक वक्ता, कवयित्री, लेखिका और भारत सरकार द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित आज के विशेष अतिथि डॉक्टर मंजू जी लोढ़ा से कृपया मंच पर पधारकर अपनी गरिमा में वृद्धि करें। और भरोसा ओके। इसको माइक कहाँ दो माइक लो ना, तुम लोग ये माइक ले लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये दोनों ले लो, ये लो, एक तुम लो और आगे ये भी चलेगा, लेकिन इसको अटैच कर सकते हैं? नहीं, वो अटैच नहीं। अभी थोड़ा आगे रखो ना, अभी दोनों आगे
मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, राजस्थान के भामाशाह, सरल स्वभाव, सदैव समाज सेवा हेतु तत्पर हाड़ेजा नगर के कीर्ति स्तंभ जैसे प्रेरणा सूत्र आज के मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के प्रायोजक श्री बाबूलाल जी भंसाली जी से कृपया मंच पर पधार कर मंच की गरिमाएं बढ़ाएं। इसी के साथ हम सादर आमंत्रण देते हैं आज के कार्यक्रम के प्रेरणा सूत्र राजस्थान की नारी शक्ति के प्रतीक डॉक्टर उमा देवी जी से कृपया मंच पर पधारें। फ्लावर बुके आप देंगे बाबूलाल जी ने मैं निवेदन करती हूँ मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों एवं अतिथि ग्रहण से दीप ज्योत प्रज्वलन के लिए शामिल हो और साथ ही सभी उपस्थित पूर्व अध्यक्ष से निवेदन है दीप ज्योति के लिए जुड़े। श्रद्धा हो, जहाँ संस्कारों की ज्योति हो, ऐसे मंच को नमन है मेरा जहाँ कला और संस्कृति की गूंज हो। मंच पर आसीन समस्त मान्यवर अतिथिगण, संघ में समर्पित पदाधिकारीगण एवं सभा में पधारे सभी आदरणीय उपस्थित जनों को मैं सादर वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी ओर से तथा आयोजन समिति की ओर से यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि को दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को इस सांस्कृतिक संध्या घर एक मंदिर में पधारना हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की विषय है। हमारे मुख्य प्रायोजक श्री बाबूलाल जी भंसाली, मैनेजिंग डायरेक्टर भंसाली इंजीनियर्स पॉलीमर्स लिमिटेड का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इनके समर्थन ने हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने का साहस दिया। हम उनके प्रति खूब आभारी हैं। इस कार्यक्रम का विषय, प्लीज लिसन टू मी, इस कार्यक्रम का विषय अत्यधिक संवेदनशील है और समय की आवश्यकता थी। हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम प्रोफेशनल को बुलाएं या फिर समाज की
नवोदित प्रतिभाओं का मौका दूं। मन में थोड़ी घबराहट तो थी, हमें यकीन नहीं था कि वे हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और अपनी पूरी निष्ठा से काम किया है। अब मुझे उम्मीद ही नहीं बट पूरा विश्वास है कि वह सब आज अपने अभिनय से आपके दिलों को छू लेगी। धन्यवाद। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आवाज़ कम कीजिए और मोबाइल एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए तो शांति से हमारा पूरा कार्यक्रम होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संगीता जी। रीना जी, आपको पता है भारत विकास परिषद पूरे भारत में कितने विस्तार से फैला हुआ है? नहीं इसमें जैनिश कितनी जी। गतिविधियां हैं और यह किस स्तंभ पर कार्यरत है? नहीं जैनिश जी, मुझे भारत विकास परिषद के इतनी विस्तार से जानकारी नहीं है। तो फिर देर किस बात की? आइए अभी जानकारी लेते हैं। भारत विकास परिषद एक अनोखा संगठन है जिसने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वता स्थापित की है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और तब से यह संगठन भारतीय समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय है। परिषद एक सशक्त और गैर राजनीतिक संस्था है जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के माध्यम से भारतीय मूल्यों का संवर्धन करती है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपने कार्यों में समाहित करते हुए यह संगठन साझा राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को फैलाने का प्रयास करता है। संगठन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सेवा प्रधान सोच है। परिषद सेवा को दान नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य मानती है। यह समाज के वंचित वर्गों की मदद में निस्वार्थता के साथ काम करती है। इसके विभिन्न कार्यक्रम जैसे समूह विवाह, स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर न केवल लोगों की सहायता करते हैं बल्कि समाज में समर्पण और एकता का संदेश भी फैलाते हैं। भारत विकास परिषद की पारिवारिक सदस्यता प्रणाली इसे और भी विशेष बनाती है। इस प्रणाली के तहत पति पत्नी मिलकर समाज सेवा में योगदान करते हैं जिससे परिवारों में सामूहिकता और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त परिषद युवा संगोष्ठियों और संस्कार शिविरों के माध्यम से युवा पीढ़ी में शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार करती है। यह प्रयास न केवल युवाओं को जागरूक करता है बल्कि उनके भीतर एक सशक्त राष्ट्रीय भावना को भी जागृत करता है। भारत विकास परिषद 5 मूल्यों पर आधारित है: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। यह संगठन मानता है कि संपर्क से शुरुआत होती है, सहयोग से शक्ति मिलती है, संस्कार से चरित्र बनता है, सेवा से समाज जुड़ता है और समर्पण से सफलता मिलती है। इन मूल्यों के माध्यम से परिषद एक समर्पित और एकीकृत समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रेरणादायक संगठन से जुड़ें और अपने समुदाय में सार्थक योगदान दें। आपकी छोटी सी मदद से बदलाव संभव है। भारत विकास परिषद के साथ मिलकर चलें और समाज में सकारात्मकता लाने में भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। हम अविनाश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओह, 62 साल से भी ज़्यादा सक्रिय है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से संस्था स्थापित की गई है और संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण ये इनके 5 मूल्य स्तंभ हैं। हाँ रीना जी, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद जैनिश जी, आपने मुझे भारत विकास परिषद का विस्तार से परिचय करवाया। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि भारत विकास परिषद के मुंबई सेंट्रल शाखा से जुड़े और देश को विकसित करने में सहभागी बने। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे आज के कार्यक्रम घर एक मंदिर की प्रेरणा सूत्र और नारी शक्ति के प्रतीक और राजस्थान की लाडली के बारे में जानते हैं। राजस्थान के थार क्षेत्र की सशक्त आवाज रूमा देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता से कहीं अधिक हैं। उनका नाम तब चर्चित होता है जब हम ग्रामीण भारत में बदलाव की आवश्यकता की बात करते हैं।
उनके जीवन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, पारंपरिक हस्तशिल्प की रक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर करना है। उन्होंने 30,000 से अधिक महिला कारीगरों को प्रशिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, जिससे महिलाएं न केवल अपने परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभा सकें, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना सकें। रूमा देवी को मिले अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके अथक परिश्रम का प्रमाण है। नारी शक्ति पुरस्कार से लेकर करमवीर अवार्ड तक उनके कार्यों की सराहना भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी की गई है। उनकी आवाज को मान्यता देते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ट्राइब्स इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के रूप में उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्य केवल हस्तशिल्प और फैशन तक ही सीमित नहीं है। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी गतिविधियां उसके दूरदर्शिता का प्रमाण हैं। छावा गांव में उन्होंने एक बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का निर्माण कराया, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने कौशल को दिखाने का एक सशक्त मंच मिला। कोविड-19 महामारी के कठिन समय में उन्होंने राहत कार्यों में 5 करोड़ रुपए का योगदान देकर हजारों परिवारों की मदद की, जो उनकी मानवता और नेतृत्व की भावना को दर्शाता है। रूमा देवी का जीवन और कार्य समाज के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। उनका समर्पण और साहस न केवल महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि यह दिखाता है कि अगर आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। उनकी तीव्रता और संघर्ष की कहानी सभी को उत्साहित करती है और यह सिखाती है कि हम भी अपने इरादों से नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस प्रकार श्रीमती डॉक्टर रूमा देवी का जीवन न केवल संघर्ष और अनुभवों का संयोजन है, बल्कि यह बदलाव का प्रतीक है। उनके कार्यों से स्पष्ट है कि यदि हम इरादे से कदम बढ़ाएं, तो हम भी समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी हर महिला के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शन बनने की क्षमता रखती है। रूमा देवी का जन्म एक परंपरावादी और अभावग्रस्त परिवार में हुआ, लेकिन उनके भीतर की आग ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। हर चुनौती के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का संकल्प लिया। उनके संघर्ष ने केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को आकार नहीं दिया, बल्कि यह सामूहिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। उन्होंने अपने जैसे अन्य महिलाओं को प्रेरित करते हुए एक नई दिशा में कदम रखा। उनकी यात्रा ने स्थानीय समुदाय में महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद जगाई। स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करके उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया। 2008 में ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान GVC से जुड़ने के बाद उन्होंने महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 2010 में अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन को ऐसी दिशा में आगे बढ़ाया जिससे हजारों कारीगरों को स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। रूमा देवी की उपलब्धियों की कहानी उनके अडिगता और प्रेरणा का प्रतिबिंब है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और बाल विवाह निषेध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक प्रयास किए हैं। उनकी पहले महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक कदम साबित हुई हैं, जिससे न केवल महिलाएं सशक्त हुईं, बल्कि पूरे समुदाय में जागरूकता फैली। GVCS ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों से नारी शक्ति पुरस्कार जैसे समर्पण प्राप्त किए हैं, जो कि रूमा देवी की मेहनत का प्रमाण है। उनके संघर्षों और उपलब्धियों ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर हस्तशिल्प उद्योग की पहचान को भी बढ़ावा दिया है। पूरी दुनिया में वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। रूमा देवी की कहानी इलाके की महिलाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई है। उनका कार्य सुनिश्चित करता है कि आने वाला समय न केवल व्यक्तिगत बदलाव लाएगा, बल्कि समाज के सतत विकास में भी सहायक होगा। उनकी उपलब्धियों और प्रयासों पर नजर डालते हुए यह स्पष्ट है कि वह केवल एक प्रेरक उदाहरण नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की एक सशक्त आवाज हैं। आज हम एक ऐसी महिला को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनकी मेहनत और नेतृत्व ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत विकास परिषद मुंबई सेंट्रल ब्रांच उनके योगदान को सादर नमन कर राजस्थान के हम निवेदन करते हैं, हमारे घर एक मंदिर के प्रेरणादायक, सुशील, बुद्धिमती, साहसी, कर्मठ एवं नारी शक्ति डॉक्टर रूमा देवी जी से नारी चेतना सम्मान पुरस्कार ग्रहण करें और मंच को गौरवित करें। साथ ही हम निवेदन करते हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशेष, समारोह अध्यक्ष, संरक्षक एवं अध्यक्ष के साथ मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों सम्मान हेतु साथ में जुड़े। मैं निवेदन करूंगा
खिमराजी जैन और अशोक जी अरनिया कृपया मंच पे पधारे, सम्मान हेतु साथ में जुड़े। हम निवेदन करते हैं रूमा जी से कृपया हमें संबोधित करें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूलाल जी बंसाली, मंजू जी लोढ़ा, प्रकाश जी कानूंगो, समस्त मंचाचीन, इस प्रोग्राम में पधारे सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, भारत विकास परिषद की पूरी टीम, सभी को मेरा राम राम, जय जिनेंद्र। आज मैं बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ कि आप सभी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सम्मान प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब मैं गांव में जाती हूँ, मेरी बहनों से मिलती हूँ और जब वो अपना दुख दर्द मेरे साथ में बांटती है और जब मैं एक शब्द उनको बोलती हूँ कि आप हिम्मत रखिए, हर समस्या का समाधान होता है, तब वो मुस्कुरा के बोलती है कि कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। तब जो सुकून मिलता है कि हम एक शब्द से अगर हमारे अंदर कोई हिम्मत मिलती है तो आप आज जितनी संख्या में आप लोग हमारे साथ में खड़े हैं, तो हमारे अंदर कितनी हिम्मत आ सकती है, किस तरीके से हम खड़े होकर गर्व से बोल सकते हैं, वो कोई नहीं बता सकता। तो आज हम सब मिलके किस तरीके से जो महिला और पुरुष का बराबर का दर्जा माना जाता है, वो इस तरीके से आज हॉल के अंदर पुरुषों से ज़्यादा मुझे महिलाओं की संख्या आज लग रही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इसी तरीके से आप महिलाओं को आगे लेके आइए और महिलाएं जिस तरीके से आगे भी आ रही है और अपनी हिम्मत से काम कर रही है, आज हॉल में भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और मंच पे भी ज़्यादा है। तो अभी आपको ये सोचना है कि महिलाएं मिलके क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि जब मैं गांव में जाती हूँ तो अब महिलाओं को विश्वास हो गया है कि हम चाहे कम पढ़ी लिखी है या गांव में बैठी है या ज़्यादा पढ़ी लिखी है शहर में बैठी है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। चाहे वो मन से सोचती है कि हम कुछ कर सकती है, तो वास्तव में वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएगी। सिर्फ एक सोचने की ज़रूरत है। अगर वो सच्चे मन से सच्चा काम करना चाहती है तो सब साथ में खड़े होते हैं। कि शुरुआत में दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि जब मैंने काम की शुरुआत की थी तब सबसे पहले घर से दिक्कत आई, उसके बाद में पड़ोसियों से दिक्कत आई, लेकिन किसी के सामने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मैं जो काम करूंगी वो मेरे लिए नहीं, मैं मेरी बहनों के लिए करूंगी। हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में अगर सोचूंगी तो मेरा तो अपने आप हो जाएगा। जो कार्य मैं करूंगी मैं सही रास्ते पे चल के करूंगी। जो लोग आज बात कर रहे हैं उस बात को मैं साबित करके दिखाऊंगी कि जो कार्य मैं कर रही हूँ वो वास्तव में सही होगा
और आज वही लोग सब मेरे साथ में खड़े हैं। जो बोलते थे कि ये कहाँ जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, क्या ये काम करके दिखाएगी, वही लोग कह रहे नहीं, रूमा जी हमारे पड़ोसी है, रूमा जी हमारे गांव की है, रूमा जी हमारी बहन की है। तब हमें गर्व महसूस होता है कि वही लोग हैं। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, खुद को मजबूत करना है कि हमें कुछ करके दिखाना है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे, हमें कुछ करना है लेकिन सोचते रह जाएंगे कि पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो हमें घर पे आके बाजरी की बोरी कोई नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हिम्मत करके कुछ काम कर लेंगे तो ज़रूर साथ में खड़े होंगे। सबको मैं यही समझाती हूँ। तब हमारी जो गांव की बहनें हैं उनमें हिम्मत आती है। वो मायके जाने के लिए बोलती है तो घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन एक शब्द बोलते हैं कि हमें रूमा जी के पास जाना है तो घर वाले बोलते हैं कि आप जाइए, आप निश्चिंत रहिए, हम घर का काम में आपका साथ देंगे। तब खुशी होती है कि घर वालों को भी कितना विश्वास है। लेकिन वो विश्वास जीतने के लिए हमें खड़ा रहना पड़ता है, हमें सही रास्ते चलना पड़ता है। उसके लिए हमें मेहनत ज़रूर करनी होती है, क्योंकि कभी कभी हमारी बहनें रास्ता भटक जाती है, उनका जो विश्वास है वो तोड़ देती है। कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि हमारी बहन बेटियां किस रास्ते जा रही है। आज एक फ़ोन हो गया, सबसे बड़ी समस्या है फ़ोन, कि वो फ़ोन के माध्यम से रास्ता भटक जाती है। तो उन बहनों को मैं कहना चाहती हूँ, अगर हमारे पास में कोई भी चीज़ आती है, वो सुविधा होती है, लेकिन उसके दो पहलू होते हैं। या तो वो गलत रास्ता भी साथ में होता है, एक सड़क बनती है। पहले लोग सोचते थे कि हम पैदल चलते थे, लेकिन आज गाड़ी जा रही है तो उसमें सवार भी होते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन अब गाड़ी है तो जल्दी पहुंचते हैं, ये सोच के उस गाड़ी में बैठना भी जरूरी है। तो इसलिए फोन को हमें सही उपयोग करना है। अगर हम गांव के कोने में बैठे हैं तो भी फोन के माध्यम से पूरी वर्ल्ड की चीजें हम वहां बैठे सीख सकते हैं। अगर वही फोन से अगर हम गलत चीजें देख के वहीं बैठ के हम वो टाइम हमारा बर्बाद कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं हमारे हाथ में, हमें क्या सीखना है उसमें से वो देखना है। तो ऐसे समझाने से हमारी बहनें समझती भी है और सही रास्ते चल भी रही है, और अपने बच्चों पे भी ध्यान रख रही है कि हमारी बच्चियां हैं वो किस रास्ते पे जा रही है, उनको क्या सीखना है, उनको कैसे गाइड करना है। क्योंकि उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं आइडिया है कि हमें उनको कैसे गाइड करना है। तो उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है कि पहले आप फ़ोन चलाना सीखिए, फिर बच्चों के ऊपर आपको नज़र रखनी है। क्योंकि उम्र ऐसी होती है, अभी आप ध्यान नहीं रखोगे तो कल आगे जाके क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हम गांव-गांव जाते हैं तब उनको सिखाते भी हैं, क्योंकि एक रोज़गार का जरिया हो गया। जब महिला के पास में रोज़गार आता है तो सबसे पहले वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं भले ही पढ़ नहीं पाई लेकिन मेरी बेटियों को मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। तो उसके साथ साथ में जो उनकी सोच डेवलप होती है वो सबसे ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैं प्रकाश जी को धन्यवाद देती हूँ कि प्रकाश जी ने बॉम्बे हाईवे पे बाड़मेर से 35 किलोमीटर पे मांगता गांव में एक हाईवे के ऊपर क्राफ्ट सेंटर बना के रूमा देवी फाउंडेशन को डोनेट किया है, जिसके आसपास में पूरे ट्राइबल आर्टिजन रहते हैं। और वो 2 बीघा जमीन के साथ में पूरा बिल्डिंग बना के डोनेट किया है, और वहाँ पे आर्टिजन अपना काम कर सकते हैं। बाहर से बच्चे आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो रुक सकते हैं। तो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तित्व के धनी प्रकाश जी कानूंगो को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्य अगर वहाँ पे आके उन आर्टिजनों के लिए काम करना, सोचना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है और कहीं ना कहीं ऐसा कार्य आप लोग करते हैं। लेकिन मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है कि हर कोई चाहता है कि मैं मेरे गांव में जाके करूं,
गांव से बाहर नहीं सोचते हैं, लेकिन मैंने मेरे गांव में नहीं किया। मैंने मेरे गांव में नहीं किया क्योंकि गांव वाले तो अपने से प्रेरणा लेके वो कर लेंगे। अगर अपन दूसरे गांव में करेंगे तो उस गांव को देख के 4 गांव में भला होगा, ये सोचना है अपन को। मैंने सिर्फ बाड़मेर का दायरा नहीं रखा, पूरे राजस्थान की 45 लाख महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी है। और उससे पहले पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिजन है, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में उनके फैशन शो के माध्यम से उनकी कला को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड के माणागांव हो, चाहे महाराष्ट्र के जलगांव हो, ऐसी ऐसी जगह पे जाके उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। उन आर्टिजनों को हमने ट्रेनिंग करवाई, उनको दूसरी जगह की एम्ब्रॉयडरी करना सिखाया, क्योंकि हर जगह की कला अलग अलग होती है, लेकिन कला का आदान प्रदान हो ताकि एक दूसरे की जगह की कला के साथ में वैल्यू एडिशन करके उनकी कीमत है उसको बढ़ा के उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि और लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरीके से काम हो तो दूसरे लोगों को भी साथ में जोड़े काम हो। तो आप लोगों को भी मैं ऐसे शांति रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। सदस्यों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। कार्यक्रम अपने मुख्य चरण पे है। कुछ ही देर में हमारा कार्यक्रम घर एक मंदिर भी चालू होने वाला है। आपका सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज उनको चेयर मिली है तो चेयर दे दो ना, एक इनको बिठा दीजिए। कोई बात नहीं, जगह की कमी है और ज़्यादा भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके का कार्य है हमारा, महिलाओं को रोजगार देना और शिक्षा से जोड़ना। क्योंकि मेरी स्कूल 8वीं में छूट गई, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। जब मैं बाहर जाती हूँ और एजुकेशन देखती हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता है कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ पाई। आज भी गांव की बच्चियों की स्कूल छूट जाती है, उनके लिए मुझे कुछ करना है, ये सोच के हमने एक अक्षरा छात्रवृत्ति की योजना लॉन्च की, जिसमें 25 से 75 हज़ार पर बच्चे को हम हर साल 20 से 25 लाख रुपए की राशि है वो बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में देते हैं। और इस साल हमने एक नवाचार किया जो जोधपुर संभाग के कई जिलों को साथ में लिया और मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जिन बच्चों ने कॉलेज में दाखिला लिया है उनको एक बच्ची को 1 लाख रुपए का अवार्ड देके उनको सम्मानित करेंगे, ताकि और भी बच्चियां उनसे मोटिवेट होके इस फील्ड में आए। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, वो तो इस फील्ड में उनको पैसे देके करवा देते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके से अभी बच्चियां आगे नहीं आ रही है। तो हम वो कार्य कर रहे हैं जो परसेंटेज पे नहीं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों के लिए ये योजना है। तो इस ऐसी योजनाओं में अगर आप भी कोई साथ में जुड़ना चाहें तो ज़रूर साथ में आए। मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मान सम्मान देके एक और नई जिम्मेदारी दी है, ताकि मैं वापस जाके और अच्छा कार्य कर पाऊँ। क्योंकि जितने भी मुझे अवार्ड मिला है, मैं उस अवार्ड को सिर्फ अवार्ड नहीं समझी, एक नई जिम्मेदारी समझी और मुझे ये कार्य वापस जाके एक जिम्मेदारी के साथ में करना है। और मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद रुमा जी। आगे बढ़ते हुए हमारे आज के कार्यक्रम घर एक मंदिर के प्रायोजक एवं मुख्य अतिथि के बारे में जानते हैं। आज हम एक महान आत्मा श्री बाबूलाल जी भंसाली का परिचय देने के लिए यहाँ हैं, जिन्होंने परोपकार और निस्वार्थ सेवा की मिसाल कायम की है। उनका जीवन समर्पण, दूरदर्शिता और मानवता के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। उनकी परोपकारी दृष्टि न केवल संसाधनों के अपेक्षित इस्तेमाल को दर्शाती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास भी करती है। श्री बाबूलाल जी भंसाली का जीवन साधारण गांव से प्रारंभ होकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रतीक है। 17 वर्ष की आयु में सपनों के शहर मुंबई की ओर प्रेरित होकर उन्होंने वहां स्टेनलेस स्टील के व्यापार में कदम रखा। उनका यह व्यापारिक सफर अब एक मजबूत कॉरपोरेट साम्राज्य में परिवर्तित हो चुका है, जिसमें वे भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड BEPL के प्रबंध निदेशक हैं। श्री भंसाली जी का मानना है कि सच्ची पूंजी वही है जो दूसरों की भलाई में लगी हो। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपनी संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा मानवता की सेवा में लगाया। उनका योगदान अद्वितीय है, जिसमें अस्पतालों और ऑक्सीजन सेंटरों की स्थापना शामिल है। उनकी साहसिकता और दयालुता ने उन्हें केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक सच्चे संरक्षक के रूप में रूपांतरित किया है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आदर्श विद्यालय भवन का निर्माण शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, जो शिक्षा के प्रति समर्पण की कहानी कहता है। इसमें न केवल विद्यार्थियों के लिए उत्तम वातावरण निर्मित किया गया है, बल्कि यहाँ ज्ञान की ज्योति जलाने वाली अनगिनत संभावनाएं भी समाहित हैं। भोपावर जैन तीर्थ प्रोजेक्ट धार्मिक आस्था का एक अद्वितीय उदाहरण पेश करता है, जिससे सामाजिक एकता और साक्षात्कार की भावना का संचार होता है। यह स्थान आस्थावान लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ है। श्री शांतिजिन श्वेतांबर तपागच्छ आराधना संकुल धार्मिक धरोहर के संरक्षण में एक अद्वितीय योगदान है, जबकि कोबा ग्लोबल जैन म्यूजियम सांस्कृतिक समृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। हाड़ेचा नगर का कीर्ति स्तंभ हमारे गौरव और इतिहास की गवाही देता है। श्री बाबूलाल जी भंसाली ने समाज सेवा के लिए जिस अनुपम समर्पण का उदाहरण पेश किया है, वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को अपने निस्वार्थ प्रयासों के तहत समाज के उत्थान में लगाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि महानता केवल धन एक्यूमल करने में नहीं, बल्कि इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना है। उनकी सरलता न केवल उनकी ऊंचाइयों को, बल्कि उनकी मानवता को भी दर्शाती है। उनकी दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति हर क्षण में उनके जीवन की कहानी बुनती है। जब वे धर्म और संस्कृति के प्रति अपने गहरे लगाव की बात करते हैं, तो यह उनकी जड़ों से जुड़ने की गहराई को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके कार्य हमेशा उनके नैतिक मूल्यों के साथ गूंजते हैं। उनकी दूरदृष्टि और नवाचार के प्रति उनके आसक्त होने के कारण आज व्यापार में नई ऊंचाइयां प्राप्त करना आसान हुआ है। इस समारोह में हम सब मिलकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। श्री बाबूलाल जी भंसाली जैसे व्यक्तित्व की उपस्थिति उनके द्वारा किए गए परोपकार का सजीव प्रमाण है। बड़ा आदमी वह नहीं जो ऊंचे महलों में रहता है, बड़ा वह है जो दूसरों की तकलीफों में राहत बनकर बहता है। कि आज हम सब उनकी इस भावना को समझते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें हमारे बीच आमंत्रित करते हैं। आज हम एक महान आत्मा श्री बाबूलाल जी भंसाली का परिचय देने के लिए यहाँ हैं, जिन्होंने परोपकार और निस्वार्थ सेवा की मिसाल तो आइए हमारे आज के कार्यक्रम घर एक मंदिर के सहयोगी, दानवीर, निस्वार्थ समर्पित एवं कार्यक्रम के प्रायोजक और श्रेष्ठ परोपकारी सम्मान पुरस्कार हेतु माननीय श्री बाबूलाल जी मिश्रीमल जी भंसाली कृपया सम्मान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूँ नरपत जी, प्रवीण जी अंगारा कृपया मंच पे पधारे और सम्मान हेतु जुड़े।
हम निवेदन करते हैं बाबूलाल जी भंसाली से अपने शब्दों में हमें प्रेरित करें। पहले तेरा प्रोग्राम तो देख लो। हमारे घर एक मंदिर के बाद में बाबूजी अपना संबोधित देंगे। धन्यवाद बाबूजी। मैं निवेदन करती हूँ अमी जी से हमारे आज के अतिथि विशेष का परिचय देवे। हेलो। डॉक्टर मंजू लोढ़ा एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाजसेवी और लोढ़ा फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। उन्होंने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण हेतु कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। उन्हें दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति पुरस्कार सहित 30 से अधिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज की अतिथि विशेष डॉक्टर मंजू लोढ़ा का। मैं निवेदन करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि विशेष डॉक्टर मंजू लोढ़ा जी हमें अपने शब्दों से प्रेरित करें। पहले बोलने के लिए बोल रहे हैं। कोई बात ठीक, आप बोल दीजिए। जय जिनेंद्र। जितने भी युवा लोग हैं सब शांत हो जाएं, बूढ़े लोगों को बोलने की छूट है। मंच को प्रणाम करती हूँ और सबसे अधिक मैं बधाई देती हूँ संगीता को आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और ये इसकी मेहनत है कि आज हॉल इतना भरा हुआ है, जगह नहीं है यहाँ बैठने की। एक बार जोरदार तालियां संगीता के लिए कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। आपकी समस्त टीम को और विशेषकर मेरी सखी उषा मुनोद को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का सुअवसर प्राप्त किया। हमारे बाबूलाल जी भंसाली के लिए क्या कहूँ, इन्होंने अपने 2 मिनट भी मुझे दे दिए। इनके लिए यही कहूँगी कि एक बार गाओ वो मल्हार कि आसमान बरस जाए, एक बार छेड़ो वो तान की रेगिस्तान सरस जाए, बुलबुल का दर्द और फकीरों का दिल लेकर चलो कि तुम्हारे 2 टूक दर्शन को इंसान तो क्या देवता भी तरस जाएं, देवता भी तरस जाएं। ऐसे हमारे ये भामाशाह हैं। और आज की हमारी ये सम्मान मूर्ति, इनके लिए तो जितना भी कहा जाए कम है। कहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की, इन्होंने यही करके दिखाया कि हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आज का विषय बहुत अच्छा है। घर एक मंदिर कि दरवाज़ों से न दीवालों से घर बनता है घर वालों से। अच्छा कोई मकान बनाएगा, पैसा भी खूब लगाएगा, पर रहने को नहीं आएगा तो घर उसका भर जाएगा मकड़ी के जालों से, दरवाज़ों से न दीवालों से। घर में कोई न रहता है, न दादी है न पोता है, घर भीतर ही भीतर रोता है, चुपके चुपके आंसू बहाता है। घर हंसता बाल गोपालों से, दरवाज़ों से न दीवालों से। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, हम अपनी बात करते हैं। अगर घर में रहो भी लेकिन भाई की भाई से लड़ाई हो, नंदी से तनी भौजाई हो, ऐसे में तो राम दुआई है। घर उसका घिरा रहेगा सवालों से, दरवाज़ों से न दीवालों से। घर प्रेम का ईंट और गारा हो, हर नींव में भाईचारा हो, दिल की खिड़की में उजियारा हो, कांधों का छतों को सहारा हो।
घर कभी नहीं गिरेगा उसका भूचालों से, दरवाज़ों से न दीवालों से, घर बनता है घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का हमको कार्यक्रम देखना है। संगीता और उषा दोनों को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आज यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद मंजू जी। मैं निवेदन करती हूँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि विशेष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। एक मिनट, ये कल्याण रत्न विजय जी महाराज साहब ने स्पेशल बाबूलाल जी भंसाली जी के लिए ये पुस्तक भेजी है, संस्कारी परिवार। इसको आप अगर 3 बार पढ़ लें तो अगर एक मंदिर जैसे ड्रामे की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए है कि ईंट गारे और पत्थर से नहीं बनता घर, प्यार स्नेह और ममता से बनता है घर। रंगी दीवारें या बढ़िया फर्नीचर घर की पहचान नहीं, पर वहाँ विश्वास की सुगंध हो, एक दूसरे के लिए हर पल तैयार हो, छोटे बड़ों का आदर मान हो। स्वर्ग से बढ़कर होता है वो घर जहाँ नारायण भी स्वयं जन्म लेने को तरसते हैं। तो ऐसे कल्याण रत्न विजय जी महाराज साहब की ये पुस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मंगला जी से सम्मान हेतु ऊपर मंच पर जुड़े। मंगला जी सर, आप मैं रीना जी से निवेदन करती हूँ हमारे आज के समारोह अध्यक्ष और संस्था के संरक्षक का परिचय देवे। सेवा वो नहीं है जो केवल तन से हो, सेवा वो है जो जीवन भर सच्चे मन से हो। आज हम ऐसे व्यक्तित्व का परिचय देने जा रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 17 वर्ष तक मुंबई क्राइम ब्रांच में प्रभावशाली कार्य किया है। 1993 में बम धमाके, जातीय दंगे, गैंग युद्ध और आतंकी गढ़ों के मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। समाज सेवा ही जिनका प्रण है, वही है असली भारत के रत्न। आज हम सादर नमन करते हैं हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष श्री अविनाश जी का। मैं निवेदन करती हूँ सभी के तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। एवं मैं निवेदन करती हूँ श्रीमान अविनाश जी से हमें संबोधित करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ये माहौल देखते हुए मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेरा एक ही निवेदन रहा। मैं एक प्रेसिडेंट होने के बाद कोशिश करना चाहता हूँ कि अगले टाइम जब आप प्रोग्राम करेंगे तो कृपा करके क्राउड का ध्यान रखें, क्योंकि हम जितने व्यासपीठ पे बैठे हुए लोगों का ध्यान रखते हैं उतने ही सामने लोगों का भी ध्यान रखना अपना फ़र्ज़ है। तो क्राउड कंट्रोल ज़रूर कीजिए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने आयोजित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद अविनाश जी। मैं निवेदन करता हूं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण से हमारे आज के समारोह अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और मैं निवेदन कर रहा हूं दिलीप जी महेश्वरी कृपा हमारे साथ जुड़े। आगे बढ़ते हुए हम संस्था के संरक्षण के बारे में जानते हैं। श्री प्रकाश जी कानूंगो प्रकाश स्टील्स लिमिटेड के स्थापक और दूरदर्शी उद्योगपति है, जिनका व्यापार 40 से अधिक देशों में फैला है। वे प्रकाश फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा और समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। व्यवसाय में सफलता के साथ साथ वे आदर्श पारिवारिक व्यक्ति और प्रेरणा स्रोत समाज सेवी भी है। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं संरक्षण प्रकाश जी का।
एवं मैं निवेदन करती हूँ प्रकाश जी से हमें संबोधित करें। आज के इस समारोह के प्रायोजक और मुख्य अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी भंसाली और बाड़मेर से पधारी रुमा देवी जी, मंजू जी लोढ़ा और हमारे प्रांत के अध्यक्ष महोदय और भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारीगण, प्रांत के सभी पदाधिकारीगण और हमारे समाज के पधारे सभी मेहमानों, आगेवानों और सभी भाइयों और बहनों, आप सबका भारत विकास परिषद बॉम्बे सेंट्रल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे इस फंक्शन की शोभा बढ़ाने के लिए सभी हमारे विशेष मेहमान आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद बॉम्बे सेंट्रल को अभी समझो 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और 20 साल से लगातार बहुत ही अच्छा सेवा का काम करते हैं। और मंजू जी, मैं आपको बताऊं, पिछले 3 साल से हम 3 साल से हमारे कहने का मतलब लेडीज प्रेसिडेंट बन रहे हैं, लास्ट कंटिन्यूस 3 ईयर से। सभी सदस्य से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। और हमारे सांचौर के अंदर जो भारत विकास परिषद जो चल रहा है उसको 25 साल पूरे रहे, मेरे ख्याल से यहाँ हॉल में बैठे हुए काफ़ी लोगों ने उनकी सेवाएं ली होगी। बस आप सभी पधारे, हमारी इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक श्री बाबूजी बंसाली जी, रुमा जी एवं मंजू जी, हमारे संरक्षक श्री प्रकाश जी कानू को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। ओथे देखियो, आज तो सगला थम थम के बैठा है जैसे थारो रिजल्ट आवाने हो। रिजल्ट आवे तो ठीक, पर यहाँ तो नाटक आवा वालो है, पर वो भी सीरियस को नहीं, घर एक मंदिर। घर मंदिर मने तो लागे कोई नया धार्मिक चैनल शुरू हो रही है। अरे बावड़ी, ये नाटक है, पर खाली नाटक को नहीं, ये तो भावना और फूल पिटारो है। तो ठीक है, चलो फिर देरी क्यों करा, पर्दा हटावा, जनता ने भवावा। अरे एक मिनट, सीधो हरदो पर्दो हटावा थोड़ी कहूँ, थोड़ो माहौल तो बनावनो पड़ीला नहीं, थोड़ो सस्पेंस, थोड़ो ड्रामा, थोड़ो इमोशंस, थोड़ो मजा। तो चलो, थे सब तैयार हो ना? आखियारी पलका खोलो, कान थाड़ा कर लो, क्योंकि अब आ रही है घर एक मंदिर। नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम एक विशेष सांस्कृतिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जहां हम घर एक मंदिर नाटक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष पर पश्चिमी संस्कृति का दबदबा है। यह नाटक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे आधुनिक जीवन शैली ने हमारे पारंपरिक मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह नाटक किसी धर्म या जाति के प्रति अपमान नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे मूल संस्कारों की याद दिलाने का प्रयास है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव आजकल हमारे समाज में ऐसा हो गया है कि हम अपने पारिवारिक संबंधों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। रिश्तों में आई इस दूरी, कलह और असहमति को देखकर हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अब सुधार का समय नहीं आ गया है। घर एक मंदिर नाटक हमें यह समझाता है कि एक घर को एक पवित्र स्थान में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, जहां प्रेम, सहानुभूति और सम्मान का वास हो। यह नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का एक सशक्त माध्यम है। जब हम बच्चों के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं और एक शांतिपूर्ण परिवार का वातावरण बनाते हैं, तो वे भी आगे चलकर उन संस्कारों को अपनाते हैं। पश्चिमी संस्कृति की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें चाहिए कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और भारतीय मूल्यों का सम्मान करें। जैसे ही कलाकार अपनी